अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिकॉज़ आज हमारे चैनल को 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और दो ही वीडियोस पे 1300 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप सब लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। और जितने नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप पहले जो हमारे 3 लेक्चर्स आ चुके हैं उनको लाजमी देखिएगा ताकि आगे ट्रेनिंग लेने में आपको आसानी हो। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। आप ये देखिए, लेक्चर नंबर 3 में के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बेसिक शेप्स के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से ये होम आइकन और एनवेलप आइकन बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इस लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 की असाइनमेंट में मैंने 4 मज़ीद आइकन्स दिए थे जिनके अंदर एंकर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वो आइकन्स बनाए गए थे। आई होप आप लोगों ने उनको अटैम्प्ट किया होगा। आज के इस लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से एंकर पॉइंट्स को मज़ीद किस तरीके से यूज़ करके हम उनको, कोई अगर हमारे पास कर्व पॉइंट है उसको हम राउंड किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई एंकर पॉइंट ऐसा है जो राउंड है जैसे सर्कल में होते हैं, उनको हम कर्व किस तरीके से बना सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये कुछ 4 आइकन्स बनाएंगे ताकि हमें मज़ीद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट्स की समझ आ सके। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो भी एडोबी इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग ले रहा होता है, अगर उसको स्टार्ट में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट्स की अगर अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो उसके लिए कोई भी ट्रेसिंग करना या कोई भी लोगोस बनाना या कोई भी इलस्ट्रेशन बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न हमने इस क्लास के 2 पार्ट रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लोकेशन ऑन मैप आइकन कहते हैं इसको, ये बनाएंगे कि ये किस तरीके से बनता है। और उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरीके से हमने एंकर पॉइंट्स को रिमूव करके ये हाफ सर्कल हम कट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम उसके बाद किसी भी कोई भी इलस्ट्रेशन हो या कोई भी शेप हो उसके अंदर दरमियान में किस तरीके से हम एंकर पॉइंट्स ऐड करके स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन ऑन मैप आइकन देखेंगे। लोकेशन ऑन मैप आइकन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि ये देखिए, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं, आप ये देखिए, ये हमने सर्कल लगाया और इस सर्कल को हम जो है कोई स्ट्रोक लगा देते हैं। और फिल इसका नन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि हम यहाँ पे फिल में आएंगे और इसको नन कर देंगे, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ से हमारे पास नन का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से भी नन कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये एक सर्कल लग गया और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही सिलेक्ट करते हैं और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एंकर पॉइंट्स सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये राउंड में है। आप ये देखेंगे, ये भी राउंड में है, ये भी राउंड में है ये। और अगर मैं किसी पॉइंट को कर्व शेप में बनाना चाहता हूँ या कॉर्नर बनाना चाहता हूँ इसी सर्कल के किसी पॉइंट को, तो वो कैसे होगा। अब ये देखिए, जैसे ही हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस शेप को सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल बार में आप ये देखिए प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं, ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। और इन ऑप्शंस में सबसे पहले आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एंकर पॉइंट के बाद कन्वर्ट के आगे ये देखें, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर। मतलब ये कि जो आपके पास राउंड में आपके पास जो एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप कॉर्नर्स में इस
प्रॉपर्टी के जो टूल है इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट, और उसके बाद ये देखिए मेरे पास ये ऊपर टॉप वाला और बॉटम वाला एंकर जो है वो क्या हो गया, कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो हमारे पास जो एंकर्स थे ये सिलेक्टेड थे। अब देखिए मैं अगेन इसको ज़रा करता हूँ और मैं अब एक एंकर पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ और वो नीचे वाला है। ये देखिए ये वाला एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको जब कन्वर्ट करूँगा तो ये देखिए सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट जो है ये कॉर्नर में शिफ्ट हो गया और बाकी सारे राउंड में है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जो हमने कॉर्नर में इसको में कन्वर्ट किया है, मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए नीचे ड्रैग करके लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं ये बनाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये लोकेशन आइकन आपको बना के दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरीके से बनाया जाएगा। अब देखिए ये हमने एक लोकेशन आइकन का एक आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको फिल कर सकते हैं और अगर हमें इसको फिल करना है तो मैं इस अपने फिल वाली ऑप्शन पे आके डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इसको ये देखिए कोई भी कलर कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन डबल क्लिक और उसके बाद ये देखिए, राइट। एंड इसके साथ ही हम इसका जो स्ट्रोक है इसको ख़त्म कर लेते हैं, नन कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमने नन कर दिया। ये हमारे पास लोकेशन आइकन रेडी है। हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं, हम ये लोकेशन ऑन मैप आइकन का ये लोकेशन आइकन बना रहे हैं। अब हमने इसके सेंटर में सर्कल लगाना है, तो सर्कल लगाने के लिए ये हमारे पास शेप आइकन शेप टूल में एक एलिप्स टूल है, इसको सिलेक्ट करते हैं और अगेन ऑल्ट और शिफ्ट से हम यहाँ पे आके एक सर्कल लगा लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसका फिल जो है वो वाइट कर देते हैं। यहाँ पे आके डबल क्लिक कीजिए, ये हमारे पास वाइट की ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। जब आप किसी भी वाइट पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको ये देखें यहाँ पे दिखा देता है कि ये जो आपका वाइट आपने सेलेक्ट किया है इसमें शायद थोड़ा सा फ़र्क हो, और यहाँ पे ये 100% वाइट कलर है। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये 100% वाइट हो जाएगा और ओके करें। ये आपके पास ये देखिए सर्कल रेडी है और ये लोकेशन का जो आइकन होता है वो रेडी हो चुका है। एक बात याद रखें, इस लेवल पे मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान तरीन मेथड के थ्रू चीज़ें बताऊं। अदरवाइज़ यही लोकेशन का आइकन जो है कई और तरीक़ों से भी बन सकता है जो कि हम एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे, बट ये आसान तरीन तरीका है और इससे बेहतरीन आपका जो है ये देखिए लोकेशन आइकन बन चुका है। लोकेशन आइकन हमारा रेडी है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि किस तरीके से ये जो मैप के ऊपर जो रोड बनाया हुआ है ये किस तरीके से बनेगा। इसमें सबसे पहले हम एक बार बना लेते हैं, रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ये देखिए मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद एक हम बार बना लेते हैं। ये देखें ये बना ली और इसका कलर मैं सेम रखना चाहता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल से मैं इसको ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट करके सेम कलर ले लेता हूँ और हम इसको थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक द एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने अगर एक रेक्टेंगल बना लिया है तो हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम वंस अगर कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसकी कॉपी किस तरीके से ली जाती है। हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं और माउस से उसको ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप साथ ही शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल अलाइंड कॉपी बनाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी बना ली और पहले मैं क्लिक छोड़ूंगा फिर मैं ऑल्ट और शिफ्ट छोड़ूंगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम एक कॉपी ले लेते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करके और उसके बाद माउस को ड्रैग करके कॉपी ले लेते हैं। बट अगर मुझे 100 कॉपीज़ चाहिए या 100 से भी ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो मैं बार बार ऑल्ट करके उसकी कॉपी लूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका है, वंस जब आप एक कॉपी ले लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद पिछले एक्शन को रिपीट करने के लिए एक शॉर्ट की है जिसको कहते हैं Ctrl+D। Ctrl+D वो क्या करेगा, उससे जो आपने पिछला एक्शन किया है वो उसको बार बार रिपीट करता जाएगा। ज़रा देखिए मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ और ये देखें उसने सेम बार आगे लगा लिया। और इस तरह मैं Ctrl+D प्रेस करता जाऊँगा तो चाहे मैं 1000 टाइम भी करूँ या 1000 से भी ज़्यादा दफ़ा करूँ तो ये मेरे पिछले एक्शन को रिपीट करता जाएगा। ये देखें
इसका फ़ायदा ये है, आप ये देखिए जो पहले और दूसरे बार के दरमियान में जो हमने स्पेस रखी थी, वो स्पेस और बाकी बार्स की दरमियान में जितनी भी स्पेस है वो इक्वल है, बिकॉज वो पिछले ही जो आपका जो एक्शन था उसको रिपीट कर रहा है। सो ये एक तरीका था जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार्स हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल Z से पीछे जाते हैं और 5 बार्स हम जो है अपने पास रख लेते हैं। इस वक्त 6 हैं, ये 5 हो गए, राइट। अब ये 5 बार्स हमने स्ट्रेट बना लिए हैं और हमारे पास लोकेशन आइकन भी रेडी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो रोड का इसने आइकन बनाया हुआ है या मैप का आइकन है, इसमें आप ये देखिए इसके अंदर ये इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं या जो इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है, जैसे रोड की शक्ल बनी हुई होती है। तो अगर हमें अपने बार्स को इस तरह का बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इनका जो इस फर्स्ट बार की जो लेफ्ट साइड पे जो एंकर्स हैं, ये देखिए मैं माउस को बाहर से ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ और ये देखिए लेफ्ट साइड के दोनों एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं माउस से इसको पकड़ के इन दोनों एंकर्स को ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट बार की डायरेक्शन रेडी हो गई। अब देखिए अगर मुझे दूसरी बार की डायरेक्शन को ये देखिए राइट साइड से हमें ऊपर करना है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आपके सामने इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें अब हम माउस को क्लिक करके बाहर से ड्रैग कर रहे हैं और ये जो इसकी राइट साइड पे जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं इनको हमने ऊपर वाली साइड पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे और यहाँ देखिएगा एक चीज़, ये देखिए ये इंटरसेक्ट का आपको लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मुझे स्मार्ट गाइड्स के थ्रू पता लग रहा है कि जो पिछली बार को मैंने दो एंकर्स को ऊपर किया है तो यहाँ से ये इक्वल हो रहा है, इस वक्त पिछली बार्स के बिल्कुल इक्वल ये हमारे पास डायरेक्शन बन रही है। तो यहाँ पे आके मैं अपना माउस छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो तीसरी बार है उसकी अगेन लेफ्ट साइड है, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ से इसको डन। और उसके बाद ये फोर्थ है, इसका अगेन राइट साइड है, तो आप ये काम कर सकते हैं यहाँ से इसको, जब तक ये इंटरसेक्ट मुझे शो नहीं करवाएगा उस वक्त तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए ये इंटरसेक्ट आ गया, या मुझे एक स्मार्ट गाइड्स के थ्रू पता लग रहा है कि ये पिछली बार के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, राइट। और उसके बाद अगेन ये देखिए ये हमारे पास एक रोड का आइकन बन गया। अब हमने अपने लोकेशन आइकन को इसके ऊपर फिट करना है। देखिए ज़रा, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अपना ये जो मेरा लोकेशन आइकन हमने बनाया था इसको हम पकड़ते हैं और इसको अपनी जगह पे लेके आते हैं। ये काफ़ी बड़ा है अपने मेन आइकन से, तो हम इसको स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा और अब इसको हम जूम कर लेते हैं। आई होप आपको जूम करने का तरीका आता होगा। ये देखिए क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी विंडो को अपने आर्ट बोर्ड को जूम किस तरीके से किया जाता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था। अब देखिए ये हमारे पास लोकेशन का आइकन आ गया। हम इसको मज़ीद स्मॉल करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। एक मिनट, मैं इसको सर्कल को भी सिलेक्ट कर लूँ साथ ही, ताकि दोनों चीज़ें इक्वली स्मॉल हों। अब देखें ये आ गया। अब इस आइकन में और इस आइकन में एक फ़र्क है कि यहाँ पे लोकेशन आइकन का स्ट्रोक भी लगा हुआ है वाइट, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके, तो हम यहाँ पे भी स्ट्रोक लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इसी लोकेशन आइकन को पकड़ता हूँ और यहाँ पे हम वाइट कलर का स्ट्रोक लगा लेते हैं। स्ट्रोक वाली ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा, ये ऊपर आ जाएगी एंड देन हम इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से 100% वाइट ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, और मैं इसका थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लेता हूँ, 2 पॉइंट्स कर लेता हूँ। ये देखिए हम इसको यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, हमने हमारा जो लोकेशन आइकन था उसको 2 पॉइंट का स्ट्रोक लगाया और
उसके बाद उसको, ये एक्चुअली पहले नीचे था हमारे, ये जो आइकन रोड वाला आइकन है इससे नीचे नज़र आ रहा था, तो हमने इसको ऊपर किया और ये हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का अब ये आइकन रेडी है। ये देखिए रोड आइकन, लोकेशन और मैप आइकन इसको कहते हैं। ये आइकन हमारे पास रेडी हो गया। डन। चलें जी अब दूसरा आइकन बनाते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 3 सर्कल्स कट हुए हैं ऊपर वाली साइड से। देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल लगा लेते हैं, एलिप्स टूल लेके ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक सर्कल लगा लेंगे एंड देन इस सर्कल की मुझे कॉपी चाहिए। तो कॉपी करने का एक तरीका हमें आता है कि ऑल्ट से हम कॉपी ले सकते हैं, ऐसे कॉपी, ये देखें ये कॉपी ले ली हमने, ठीक है। एक और तरीका है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हम एक कॉपी ले सकते हैं। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसने साइड पे एक और सर्कल लगा लिया है। ये भी कॉपी लेने का एक तरीका है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के 100% उसके ऊपर एक कॉपी बन जाए तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं कंट्रोल जेड से पीछे जाता हूँ। अब देखिए कंट्रोल सी प्रेस करके उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो सर्कल है उसके ऊपर एक कॉपी लग जाएगी। अब देखिए मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी किया है तो इसके ऊपर एक कॉपी बन चुकी है। ये भी आपको नज़र आएगी। मैं ऑल्ट और शिफ्ट से इस ऊपर वाले सर्कल को अब स्मॉल करना चाहता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास ये स्मॉल हो गया। अब देखिए ऊपर वाला सर्कल भी आपको नज़र आ रहा है और अंदर वाला सर्कल भी नज़र आ रहा है। अब मैं तीसरा सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं अगेन की जो अंदर वाला सर्कल है इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो इसके ऊपर भी एक कॉपी लग जाएगी, जो कि मैं ऑल्ट और शिफ्ट से उसको स्मॉल कर लूँगा। ये देखिए राइट, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 3 सर्कल लग गए। अब हमने ये देखना है कि किस तरीके से ये हाफ सर्कल कट हुए हैं। तो एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं, किसी भी शेप को कट करना चाहते हैं तो एंकर पॉइंट्स यूज़ करते हैं। और एंकर पॉइंट में जिस एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रिमूव करेंगे वो पिछले 2 एंकर पॉइंट्स तक स्पेस खाली कर देगा या एंकर पॉइंट्स ब्रेक कर देगा। तो हमेशा याद रखिए जब हमने ऊपर वाली साइड से इस सर्कल को कट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू ऊपर वाले सर्कल को। तो देखिए 1 2 3 4 हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं। और अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके रिमूव करूंगा तो ये यहाँ तक, इस एंकर पॉइंट तक और इस एंकर पॉइंट तक इसको रिमूव कर देगा। देखते हैं, मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन दबा देता हूँ। ये देखिए आपके पास एक सर्कल कट हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा सर्कल करेंगे। सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट, रिमूव, डिलीट कर दिया और उसके साथ ही ये हमारे पास लास्ट वाला सर्कल है, इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे। ये देखिए आपके पास 3 सर्कल्स कट हो चुके हैं इस तरीके से। ज़बरदस्त हो गया जी। अब देखते हैं हमारे पास ये एक आइकन पड़ा हुआ है। ये देखें, ये एक्चुअली एक लोगो का सर्कल था जो कि मुझे अच्छा लगा कि आपको सीखने में भी मज़ा आएगा। कि ये देखिए यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर से मतलब साइड पे उसने एक स्पेस ब्रेक की है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर उसने एक और सर्कल लगा दिया है। ये इस तरह की कटिंग कैसे होगी, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम एक सर्कल लगा लें अपने पास तो हमारे पास तो एंकर पॉइंट्स जितने भी हैं वो 4 हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव करता हूँ तो ये हाफ कट हो जाएगा, इसको रिमूव करता हूँ तो ये इस तरीके से हाफ हो जाएगा। बट ये तो यहाँ से बिल्कुल 2 एंकर पॉइंट्स के दरमियान में उसने अगेन कोई स्पेस ब्रेक की हुई है। ये कैसे होगी, आइए देखते हैं। ये देखिए हमने एक सर्कल लगा लिया और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है, एक टूल होता है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ऐड एंकर पॉइंट वाला। हम यहाँ पे आते हैं, इस टूल पे जब हम क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल हमारे पास यहाँ नज़र आ जाता है, राइट। अगर ये आपको यहाँ इस विंडो में नज़र ना आ रहा हो तो हमारे पास ये 3 डॉट्स वाला जो मेन्यू होता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा वो टूल। आप यहाँ से उसको ड्रैग करके इधर लेके आ सकते हैं, राइट। यहाँ से आप इसको क्लिक करें और उधर लेके आ जाएं, ओके। और इसको वापस यहाँ से क्लोज़ करें। अब वापस हम आते हैं ऐड एंकर पॉइंट पे। ये ऐड एंकर पॉइंट ले लिया।
फॉर एग्जांपल अब मुझे इस तरह की स्पेस बनानी है, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, उससे पहले मुझे अब यहाँ पे एक ऐड एंकर पॉइंट लगाना है। यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया और उसके बाद एक और एंकर पॉइंट मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। ये 2 एंकर पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए। ये 2 एंकर पॉइंट्स तो मैंने ऐड कर दिए, लेकिन अगर इनमें से मैं किसी भी एंकर पॉइंट को रिमूव करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो उसमें से फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसमें से किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये बना देता है, लेकिन ये हमारी मतलूबा शेप नहीं बन रही। ये देखें, कंट्रोल Z करके मैं अब क्या करूँगा, वापस गया और अब ऐड एंकर पॉइंट से एक और पॉइंट लगाऊंगा जो कि मेरे न्यू 2 एंकर पॉइंट्स के सेंटर का पॉइंट होगा, जहां से हम उसको, जिस एंकर पॉइंट को हम रिमूव करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये इधर एक एंकर पॉइंट लगा लेता हूँ, राइट, इधर लगा लेते हैं। अब देखिए, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस एंकर पॉइंट को जो मैंने अभी लगाया है, थर्ड एंकर पॉइंट, जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो अब देखिए हमारे पास ये स्पेस आ गई, राइट। अगर हमारे पास ये स्पेस कम आपको लग रही है तो आप इसका गैप बढ़ा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके हम इसको, ये देखिए हमारे पास, हमने पिछला एंकर पॉइंट ख़त्म किया, मैं दोबारा एक एंकर पॉइंट लगाता हूँ और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, डन। और इसको हम अगर हम सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं तो ये देखिए अब सही है स्पेस, ये स्पेस हमारे पास बन गई। ये स्पेस कैसे बनी, हमें 3 एंकर पॉइंट्स लगाने पड़े हैं। 2 एंकर पॉइंट्स उसकी लिमिट के लिए कि यहाँ तक कटना चाहिए, और थर्ड एंकर पॉइंट उनके सेंटर में कि जिसको हमें डिलीट करना है, राइट। तो ये देखिए अब हमारे पास 100% सेम कटिंग हो गई। अब उसके बाद हमें सर्कल लगाना आता है, हम एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं। ये देखिए, और आपके पास शेप रेडी है, ओके, डन हो गया। अब हम देखते हैं जी एक और आइकन, बिल्कुल छोटा सा आइकन है, एंड हम उसके बाद कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास को। ये देखिए, ये ब्लैक लिखा हुआ है और इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल लगा हुआ है ये भी यहाँ से मिस है। ये देखिए उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, इसके एंकर पॉइंट्स को। ये कैसे होगा, सेम वही तरीकाकार है, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक दफ़ा फिर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लगाया और इसका जो हमारे पास स्ट्रोक है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखिए इन 2 पॉइंट्स को तक, लिमिट तक अपना जो रेक्टेंगल है उसको ब्रेक करना है, कट करना है। तो कैसे करूँगा, अगेन उसी सर्कल वाले तरीके से ऐड एंकर पॉइंट लूँगा, तो जहाँ तक मैंने उसको लिमिट देनी है वहाँ पे पहले मैं एंकर पॉइंट्स लगा लूँगा, डन। और अब जिस एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट करके रिमूव करना है वो हम सेंटर में लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेंटर में एक एंकर पॉइंट लगाया जिसको मैं रिमूव करूंगा, और ये मैंने इसकी लिमिट्स लगा दी कि यहाँ तक आपने मेरे पाथ को रिमूव करना है। अब देखिए, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और अपने इसी सिलेक्शन, ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखिए सेंटर में हमारे पास स्पेस आ गई, बीच में अब आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे और आपके पास ये लोगो रेडी हो जाएगा। आई होप आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट्स की अब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लीजिए एंकर पॉइंट्स की और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।